राम राम कोडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम यू बैक टू द ग्राफ पार्ट ऑफ द अस्तित्व फेज। गाइस, ग्राफ इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल इफ इट कम्स टू ओटी। अगर आपका कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बात हो गया, क्वेश्चन डी सी ग्राफ का रहता है, ए बी भी रहता है ये भी ग्राफ का। और ग्राफ स्पेशल इसलिए बिकॉज हम लोग इसको आरंभ फेज में फिनिश नहीं किए थे। दिस इज अ न्यू टॉपिक ऑफ द अस्तित्व फेज। एंड अगर आपको पता नहीं भाई आरंभ अस्तित्व है क्या बात कर रहे हो आप, तो गाइस अब देख के आइए, आई टेम में वीडियो आ रहा होगा। दिस इज सीपी सीरीज गोइंग ऑन हियर, राइट? एंड ये अस्तित्व फेज चल रहा है, आरंभ फेज था जो फिनिश हो चुके, दैट वाज द बिगनर फेज, ठीक है। एंड सिंस ग्राफ इज अ न्यू टॉपिक फॉर द अस्तित्व फेज, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द बेसिक्स व्हिच यू नीड फॉर सीपी ऑफ ग्राफ। आप बस बने रहिएगा और वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिक बात करेंगे ग्राफ ट्री में सीपी के रेस्पेक्ट में क्या ज्यादा फर्क होता है कि नहीं होता है, और डीएफएस बेसिकली कैसे करना चाहिए बेसिक, ठीक है। तो भाई पहला टॉपिक मेरा है कि ट्री। आप सबको ट्री पता है, राइट? जनरली हम लोग डीएसए में जो ट्री करते हैं दैट इज अ बाइनरी ट्री, राइट? पॉइंटर्स की मदद से हम लोग करते हैं, वी मेक अ क्लास, नोड क्लास, एंड वी डू द ट्री, राइट? मान लो आप सब ऐसे एक ट्री है, राइट? सो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट द ट्री। बट जब हम लोग सीपी में आते हैं ना भाई, ट्री और ग्राफ में फर्क नहीं रह जाता। मतलब ऑब्वियसली जैसा हम लोग ग्राफ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ग्राफ को जिस तरीके से सोचेंगे, ग्राफ को जिस पैटर्न में करेंगे सॉल्व, ट्री को भी उसी के पैटर्न में सॉल्व करेंगे, बिकॉज ट्री इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ अ ग्राफ। ट्री इज अ स्पेशल केस ऑफ अ ग्राफ। ये सब डेफिनेशन आप बहुत जगह सुन चुके हो भाई, ट्री में ये सब नहीं होता, ट्री में साइकिल्स नहीं होता, वही सब है, राइट? तो मेरा बोलने का पॉइंट इधर ये था जिसको आप नोट करो कि जब भी आप सीपी के रेस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है, यू डोंट हैव टू डिस्टिंग्विश कि भाई ये ग्राफ है ये ट्री है। जैसा आप ग्राफ की सोचते हैं वैसे आप ट्री का क्वेश्चन की भी सोचोगे, एंड इम्प्लीमेंटेशन वाइज कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे अपने कैसे करते हैं, डीएसए में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग लिखते हैं, राइट? रूट से लेफ्ट, रूट राइट, रूट लेफ्ट, रूट राइट, ऐसे अपने आगे बढ़ते हैं। एंड पूरा थॉट प्रोसेस ही अलग है। अगर आपको ट्री में दिक्कत होता है गाइस, तो यू कैन वॉच द पीपीएस का ट्री वाला फेस, बहुत ही प्रॉपर था वो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों का बोल रहा हूँ कि आपको सोच चेंज करना है। जब भी क्वेश्चन ट्री का दिखे बस सोच लेना कि क्वेश्चन में कि भाई साइकिल्स नहीं है। भाई साइकिल वगैरह क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। साइकिल मतलब क्या, जैसे 1 से 2 है, 2 से 3 है, और 3 से 1 है, दिस दिस इज अ साइकिल, राइट? तो ऐसे कभी ट्री में हो नहीं सकता। अब देखो ट्री में साइकिल होता है, ये इधर जा रहा है, इधर इधर नहीं हो सकता साइकिल। 1 से 2, 2 से 3, और 3 से 1, ऐसा ट्री में कभी नहीं हो सकता। ग्राफ में ऐसा पॉसिबल है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई ये ट्री है, तो अपने को इतना ही समझ जाना है कि ये ट्री है, इसका मतलब इसमें साइकिल नहीं है। बस ग्राफ में साइकिल रहता है। तो क्लियर हुआ? छोटी सी बात थी। और एक छोटी सी बात जो मुझे बोलना है, आप लोग जब भी क्वेश्चन रीड करते हो तो क्या आता है भाई? सेल्फ लूप। भैया ये सेल्फ लूप लिखा है कि क्वेश्चन में, दिस ग्राफ हैज नो सेल्फ लूप एंड मल्टी एजेस। ये सब कीवर्ड सुनकर लोगों को दिक्कत होता है। सेल्फ लूप, मल्टी एजेस, भैया क्या है ये सब? सेल्फ लूप क्या होता है भाई? अगर 1 है, ठीक है, टू नोड, नोड और एडजस्ट आपको टर्मिनोलॉजी बेसिक पता होगा भाई। अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी में दिक्कत है ग्राफ का, वीडियो आई टाइम में आ रहा होगा ग्राफ का बेसिक टर्मिनोलॉजी का, उसको आप देख के आइए। बहुत क्लियरली टर्मिनोलॉजी सर डिस्कस किए थे उसमें, फर्स्ट वीडियो ग्राफ सीरीज का, पीपीएस का। वो डीएसए का पूरा ग्राफ कवर करता है, कवरिंग ऑल योर नेम्ड एल्गोरिथम आल्सो। तो अब देखो मैं अभी थोड़ा सा सीपी रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 एक नोड है, 2 एक नोड है, राइट? एंड इन लोग कनेक्ट किया, दिस इज एन एज, राइट? 1 and 2 आर द नोड्स, एंड दिस ए इज एन एज, राइट? और इस एज का वेट कभी कभी होता है तो उसको वेटेड ग्राफ बोलते हैं। अगर वेट नहीं होता तो मतलब 1 से 2 का बोलिए इसका कॉस्ट 5 रुपीज है, 2 से 3 का एक एच है, इसका कॉस्ट 1 रुपीज है। तो हाँ भाई, 1 से 2 का वेट है, उसका वजन है 5 रुपया, इसका वजन है 1 रुपया, इसको वेटेड ग्राफ बोल देंगे। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ कि सबका समान वजन है भाई, 1 से 2, 2 से 3 सब सेम, दैट्स नॉन वेटेड और अनवेटेड ग्राफ, राइट? बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं इधर क्या बोल रहा हूँ, सेल्फ ग्रुप। सेल्फ ग्रुप क्या होता है भाई? 1 से 2 एक गया एज, 2 से 3 गया, 1 से ऐसे कर दिया, मतलब एज 1 से निकला और 1 में घुस गया। दिस इज नॉट देयर इन ये ग्राफ में हो सकता है, ये ग्राफ में पॉसिबल है, बट हम लोग के क्वेश्चन जितने भी आएंगे, चाहे वो प्लेसमेंट में आ जाए या, तो हर क्वेश्चन में आपको लिखेगा कि देयर आर नो सेल्फ ग्रुप। ये आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब यही है कि भाई ऐसा नहीं होता, बस ये समझ जाना, और कुछ बड़ी बात नहीं। 1 से निकल के 1 में घुस नहीं सकता, मतलब पहला नोड भी 1, दूसरा नोड भी 1, और एज कनेक्टिंग देम, दिस इज नॉट देयर। अगर क्वेश्चन से देयर आर नो सेल्फ ग्रुप, और ऐसा कभी नहीं होता जनरली, ठीक? सेल्फ ग्रुप नहीं रहता है। मल्टी एजेस भी क्या होता है, ये भी सिंपल बात है। 1 से 2 एक एज है, राइट? इसका वेट है 5 रुपया। 1 से 2 और एक एज है, उसका वेट है 10 रुपया। मतलब क्या, नोट दो सेम ही है भाई, तो दोनों के बीच में एक से ज्यादा एज है, मल्टी एजेस।
दिस इज ऑल्सो मना कर देता है क्वेश्चन में कि नहीं रहता। 99.99% क्वेश्चन में बोल देते हैं देयर आर नो सेल्फ प्रूफ एंड नो मल्टी एजेस। इसका मतलब बस ये समझना है आपको कि हर दो नोड के बीच में एक ही एज है, एंड एक नोड से उसी नोड पे कोई एज नहीं है। बेसिक बात ये आपको बस समझ में आनी चाहिए, राइट? Whenever you read a question, it says there are no self with no multi ages. This should be the thing which should directly come to your mind. Clear? ठीक है। तो भाई ये होता है भैया मल्टी एजेस, ये होता है सेल्फ ग्रुप। ये दोनों अपने क्वेश्चन में नहीं है, मतलब ये समझ जाएंगे अपने। अच्छा, और क्या समझना है भैया? मल्टी एजेस नहीं मतलब आप ऐसा सोच सकते हो ना कि वन से टू, वन से टू दो बार नहीं देगा आपको क्वेश्चन, एक ही बार देगा। सारा आपको जितना एजेस देगा सब डिस्टिंक्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हो, राइट? और जनरली वेटेड का केस में काम आता है मल्टी एजेस, क्योंकि वन से टू दो बार ही दिया तो क्या ही है भाई, वन से टू अगर एज का वेट ही नहीं है तो आप ये रास्ता से जाओ, ये रास्ता से जाओ, बात एक ही है। वैसे एज का वेट आ रहा है तो वन से टू, इधर से 5 रुपए, उधर से 10 रुपए, तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वेटेड ग्राफ है तब ये सिग्निफिकेंस रखता है मल्टी एजेस, राइट? ठीक है। सेल्फ ऑफ मल्टी एजेस का बेसिक क्लियर हो गया। और एक क्या भाई? साइकिल। भाई कोई पैनिक मत करके भैया आप कितना चीज क्या क्या बता रहे हो, बस आप मतलब समझते चलो, ये सब फ्लॉलेसली आप खुद ही कुछ समय बाद करोगे। ठीक है। बस मैं आपको काम से निकाल दे रहा हूँ भाई, बेसिक बेसिक क्या क्या होता है ये सब क्वेश्चन हम एनकाउंटर करते हैं कि सेल्फ ग्रुप नहीं है, मल्टी एजेस नहीं है, साइकिल। साइकिल भैया मैं आपको बताया, ट्री में साइकिल नहीं होता, ग्राफ में साइकिल होता है। ट्री में साइकिल नहीं होता, ग्राफ में साइकिल होता है। मतलब ट्री भैया ऐसा दिखता है ना अपना, मतलब दिस इज ट्री, राइट? ऐसा कुछ भी मान लो, तो अगर ऐसा कर दूंगा तो ये साइकिल हो गया, राइट? चक्री। तो ये ट्री में नहीं होता है कभी भी, ग्राफ में हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। वन से टू एज है, वन से थ्री एज है, दिस इज साइकिल इन ग्राफ। एंड हाँ, और एक बेसिक टर्मिनोलॉजी भाई, ये तो भाई अंडररेटेड ग्राफ। क्या होता है अंडररेटेड? मतलब आप वन से टू, वन से थ्री जा सकते हो, थ्री से वन भी जा सकते हो, कोई नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। और अगर मैं ऐसे कर दूंगा वन से टू, मतलब आप वन से टू तो जा सकते हो, पर टू से वन नहीं आ सकते। बस समझ के रखो ये सब, समय के साथ आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। बस समझ लो क्या होता है। मैं अभी क्या बात किया, एक तो साइकिल किसको बोलते हैं भाई, और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि वन वे ट्रैफिक है, होता है ना भाई, भाई यात्रा दशहरा के समय। और अनडायरेक्टेड ग्राफ, राइट? सब आपको पता होगा, बोलोगे भैया आप क्या टाइम पास कर रहे हो, बट बेसिक कान से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है? डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है भाई कि भाई अगर एक वन से टू जा सकते हैं, टू से थ्री, टू से हो सकता है फोर आ सकते हैं, फाइव, टू से हो सकता है फाइव जा सकते हैं। मतलब आप एक एज पे एक ही के थ्रू जा सकते हो, ठीक है? आप इस एज के थ्रू फोर से टू ही जा सकते हो, टू से फोर नहीं आ सकता। आप इस एज के वाया टू से फाइव जा सकते हो, फाइव से टू नहीं जा सकते। बट अनडायरेक्टेड में ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये एज है तो आप वन से टू भी जा सकते हो, टू से वन भी जा सकते हो, टोटली फाइन। टू वे, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, वन से टू और टू से वन, एक ही बात है। इसको ऐसे बना दूं, दो को डायरेक्टेड एज ऐसे बना दिया, या फिर ऐसे बना दिया। आपको बोलेगा भैया मल्टी एज हो गया, इससे इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोल दे रहे हैं। मल्टी एज हो गया ना, दो एज आ गया, तो इसको अनडायरेक्टेड ऐसे रिप्रेजेंट अपने करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, और साइकिल क्या होता है? साइकिल तो बहुत ही बेसिक, राइट? बताया था अभी, वन से टू, टू से थ्री, ये साइकिल हो गया। बट डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसा है, ये क्या ये साइकिल होगा? आप लोग मेरे को बताओ, ठीक है? इज दिस अ साइकिल? कमेंट करो कि भाई ये जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ, क्या ये साइकिल है कि नहीं, मुझे बताओ फटाफट। नहीं साइकिल नहीं है भाई, कैसे साइकिल? आप वन से टू गए, टू से थ्री गए, अब थ्री से वन तो नहीं जा पा रहे। साइकिल मतलब उधर ही जहां से शुरू किया वहीं आप वापस आ जा रहे हो। साइकिल तो यही होता है ना भाई, सर्कल। आप इधर से शुरू किया वहीं आ जा रहे हो। तो इसमें देखो, आप वन से शुरू किए, फिर वन से टू जा सकते हो, टू से थ्री जा सकते हो, थ्री से फिर से वन आ गए, तो भाई ये तो जो है, ये तो अपना साइकिल है। इसमें भाई वन से टू गए, टू से थ्री गए, थ्री से वन जा सकते हैं? नहीं। अगर इसको ऐसे बनाता मैं, हाँ तो भैया, ना भैया अभी ये साइकिल है, अभी तो ये साइकिल है, बट अब ये साइकिल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अरे आया कि नहीं? क्लैरिटी आ गया कि भाई जहां से शुरू करें वहीं अगर आप आ रहे हैं तो दैट्स अ साइकिल। डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल ऐसा होता है और डायरेक्टेड में ऐसा होता है, राइट? ठीक है। तो गैस अभी तक मुझे डिस्कस किया बेसिक्स, ये सब डीएसए के बहुत फेमस क्वेश्चंस भी होते हैं। मैं आपको बस डिस्क्लेमर ये बता दे रहा हूँ कि डीएसए में भी सब क्वेश्चन रहते हैं, डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, डिटेक्ट साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड वगैरह, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन रहते हैं जो कि वो काफी फेमस है। एंड ये सब क्वेश्चन अगर अगेन आपको कवर करना है तो अगेन ग्राफ का प्लेलिस्ट ऊपर आ रहा होगा आई टाइम में, या फिर यू कैन सर्च पीपीएस ग्राफ प्लेलिस्ट। 20-25 वीडियो है, सारे नेम्ड एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट ग्राफ के, ये सब अच्छे से फ्रॉम डीएसए पर्सपेक्टिव, डीएसए पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से बताया गया। इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, सब चीजें उसमें।
अब पूरा सीख जाओगे इस तरह से, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सीपी रेस्पेक्ट से बात करूंगा, एंड अगर बहुत बार रिपीट कर दिया तो सॉरी, और रिपीट नहीं करने वाला ये बात, राइट। ओके, तो अपने देखिए ग्राफ का बेसिक टर्मिनोलॉजी भाई क्या क्या जरूरत होता है। एक तो ट्री ग्राफ में कुछ फर्क नहीं होता, अगेन मैं खुद की बता रहा हूँ। जैसे ट्री वैसे ग्राफ में कुछ ट्री का हम सोच सकते हैं, इट्स एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ क्या, नो साइकिल, नो साइकिल, बस ये ट्री होता है। बाकी सब जो हम आगे सीखेंगे, ग्राफ का क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं, ट्री के क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं, सब तरीका सेम रहने वाले हैं। डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्री एंड द ग्राफ। सेल्फ मटेरियल्स वगैरह क्या होता है सीखिए, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है देखिए, और साइकिल्स क्या होते हैं, ठीक है? इतना काफी है। और एक बार फिर सीपी को बूस्ट देने के लिए ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, बहुत कुछ आ गया, ठीक है, टर्मिनोलॉजी बेस। अब कंसेप्ट वाइज तुमको बताना था बेसिक, डीएफएस, भाई डीएफएस, ठीक है। डीएफएस आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं दिखा देता हूँ भाई। मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है डीएफएस का, बताइए। इस ग्राफ में साइकिल है ना, है, जरूर है। तो भाई बस डीएसए में एकदम ब्रीफ ये बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डीएफएस आई थिंक सबको आता है इसी। तो भाई एक कुछ भी एक रैंडम में ग्राफ बना दिया, राइट, ये ट्री नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। अच्छा, तो मैं इसमें पूछूंगा भाई डीएफएस लगाना है, तो आप बोलोगे भाई स्टार्टिंग पॉइंट बता। स्टार्टिंग पॉइंट में बोल दिया 1, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे ना, 1 के नेबर पे जाएंगे। 1 का नेबर कौन है, 1 से आप थ्रू, 1 के थ्रू आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप 2 के पास जा सकते हो, 5 के पास जा सकते हो, 6 के पास जा सकते हो, अग्री। 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 2 के पास, 5 के साथ, 6 के पास। आप किसके पास जाओगे, जिसके पास आपकी इच्छा है, इट्स फाइन। तो आप 1 से बोले भैया मैं 2 के पास गया, कोई बात नहीं। अब 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 2 का नेबर कौन कौन है, एक तो 1 है भाई, नेबर मतलब जहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो। नेबर भी एक वर्ड सोचो, डायरेक्टली जो कनेक्टेड एज है उसका, वो नेबर उसको बोलते हैं। तो आपको बोलेगा नियरेस्ट नेबर वगैरह। तो 2 से 1, 2 से 5, 2 से 3। 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है भैया, 5 या 3 कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हो, आपको कहाँ इच्छा है। 3 की इच्छा है तो 3 के पास जाओ, कोई इशू नहीं। तो 3 का भैया कोई नेबर एक ही, डायरेक्ट 2, डायरेक्ट नेबर 3 का एक 2 ही है। डायरेक्ट नेबर मतलब डायरेक्ट उसके पास आप जा सकते हो, एक 2 ही है, बट 2 के पास तो आप नहीं जाओगे, वहीं से आए हो, तो आप कहाँ जाओगे भाई। भैया 3 से तो कुछ है ही नहीं घूमने के लिए, 3 से घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, एक्सप्लोर पूरा 3 को अच्छे से अपने कर चुके हैं, तो कोई इशू नहीं है, फाइन। घूम जाओ वापस 2 के पास आ जाओ। अब 2 बोला भाई 3 तक तो चले गए अभी। अच्छा, 2 का 3 कवर हो गया है, 1 का जा नहीं सकता, बचा 4, 4 के पास जाओ, जाओ। तो 3 के बाद आप एक्चुअल में घूम के जाओगे 2 के पास, राइट। फिर 2 आपको 4 के पास लेके जाएगा, राइट। अच्छा, 4 के पास गया, 4 का नेबर कौन कौन है भाई, 2 है, 8 है। तो 2 के पास ऑलरेडी होके आए हैं, तो 8 के पास चलो भैया, फाइन। 8 का नेबर कौन है, 4 है, 7 है। 4 से तो होके आए हैं, तो भैया कहाँ चलो, 7 के पास चलो, फाइन। 7 का नेबर कौन है, 8 है, 6 है। 8 से तो होके आए हैं, 6 के पास चलो भैया, फाइन, कोई इशू नहीं है। चलते रहो। 6 का नेबर कौन है भाई, 1, 5, 7। 7 से होके आए हैं, 1 ऑलरेडी हमारा, 1 तो हम हो चुके हैं। डीएफएस में तो क्या ना, हर एक नोड को विजिट करना एक फैशन में। वी हैव टू गो टू एवरी नोड इन अ पर्टिकुलर फैशन, वो डेप्थ फर्स्ट फैशन। इसको बोलते सर्चिंग इन अ ग्राफ, वॉट एवर यू कैन से, ट्रैवलिंग इन अ ग्राफ, ग्राफ ट्रेवल्स है, कुछ भी बोलो। तो हम हर एक नोड को हमको एक फैशन में विजिट कर रहे हैं, राइट। तो अभी 6 के पास गए, 6 के 1 जा सकते हैं, 5, 7। पर हम बोले 1 तो ऑलरेडी जा चुके हैं एक बार, 1 जहाँ एक बार जा चुके हैं हम लोग नहीं जाएंगे विजिट करने, ठीक है। तो 1 के पास नहीं जाएंगे भाई, 5 के पास नहीं गए, 5 के चलो, सही बात है भाई। और 7 तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। अब 5 के पास चले गए, 5 क्या हुआ, 5 बोलेगा मैंने पड़ोसी 1 है, 1 तो ऑलरेडी हो चुका है भाई। 6, 6 भी हो चुका है। 2, 2 भी हो चुका है। तो और कोई बच नहीं रहा, तो 1 के सब पड़ोसी के ऑलरेडी कोई ना कोई जा चुका है, तो 1, 5 ठीक है मेरा काम हो गया। 6 बोलेगा ठीक है 5 तेरा काम हो गया, 6 और मैं कहाँ जा सकता हूँ, 1, 5, 7 तीनों के मैं जा चुका हूँ, मतलब तीनों कवर्ड है। वापस 6, 7 को आ गया, 7 बोलेगा भाई हाँ सब काम हो चुका है क्या, 6, 8 सब विजिटेड है, हाँ भाई 6, 8 सब विजिटेड है। 8 के पास आ गया कंट्रोल, 8 बोला 4, 7 मेरे दो बच्चे से दोनों विजिटेड है। 4 के पास कंट्रोल है, 4 बोला मेरे बच्चे 2 और 8 थे दोनों विजिटेड है। 2 के पास कंट्रोल है, 2 के बोला मेरे बच्चे 3, 4, 5, 1 थे, तो 1 से तो मैं आया हूँ, 3, 4 विजिट किया, 5 को बाद में विजिट कोई ना कोई कर चुका है, तो फाइन। 2, 1 का कंट्रोल दिया, 1 बोला भाई 6, 5, 2 मेरे बच्चे हैं, 2 विजिट मैं खुद किया, 5 आगे हो चुका है, 6 भी आगे हो चुका है, कोई इशू नहीं है। तो सारे विजिट हो गए। एंड किस फैशन में सारे नोट विजिट हुए, पहले 1 विजिट हुआ, फिर 2 विजिट हुआ, फिर आप 3 के पास गए, फिर आप 4 के पास गए, फिर आप 8 के पास गए, 7, 6, 5। तो अगर आप इस ग्राफ का डीएफएस मारोगे, दिस इज अ पॉसिबल आंसर। और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आपको पता है कैसे। भैया 2 से हम लोग के पास जब फर्स्ट में ऑप्शन आया था, हम लोग पहले 3 के पास गए,
कोई बोलता भाई मैं सीकर्स नहीं जाऊंगा, मैं 4 के पास जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, तो वो सीकर्स नहीं गया होता तो वो ऐसे पूरा विजिट करता। फिर जब वापस कंट्रोल 2 के पास आता फिर 2 3 के पास जाता। तो आप खुद से डीएफएस लगाओ मन से, और आप कुछ एक आंसर कमेंट कर सकते हो मेरे को। और डीएफएस को अच्छे से गहराई में आपको समझना है, देन मैं बार बार नहीं बोलूंगा। बेसिक डीएफएस का स्ट्रक्चर यही होता है। एंड आप बोलोगे भाई ये सब बता तो दिए, पर इसको कागज में स्टोर कैसे करते हैं ग्राफ का वगैरह, तो इसका थोड़ा सा मतलब जैसे ट्री में हम लोग नोट्स देते हैं राइट, और ग्राफ में जनरली वी यूज एडजेंसी लिस्ट एंड एडजेंसी मैट्रिक्स राइट, ऐसे हम लोग करते थे। तो भैया सीपी में क्या अच्छा रहेगा, तो सीपी में अच्छा रहता है एडजेंसी मैट्रिक्स में सॉल्व करना। इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप वो यूज करते हो तो। एंड सो कैसे यूज करना चाहिए क्या, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो के कुछ रख रहा हूँ, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। एडजेसेंसी लिस्ट मैट्रिक्स आपको क्या बेटर है, कैसे स्टोर करना चाहिए, और आगे बहुत सारी चीजें हैं भाई, बीएफएस से टोपो शॉर्ट पैरामीटर सब होगा धीरे धीरे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आई थिंक बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ एंड डीएफएस इज क्लियर विथ यू। एंड नाउ वी हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, जहाँ पे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया हूँ ग्राफ का, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। कि ग्राफ के क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हमेशा भाई डीएफएस बीएफएस कुछ बड़ा बड़ा सोचते हैं, नहीं, नॉर्मल दिमाग से सोचना रहता है बस, और आराम से आप तो कर पाओगे वो स्थिति का क्वेश्चन दिया हूँ, जितना मैं पढ़ाया हूँ इतना काफी है करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, हाथ जोड़ के वीडियो को इधर रोक दो, पॉज मारो, कमेंट सेक्शन में जाओ, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व हो गया तो आओ वीडियो को 2x में देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सॉल्व नहीं हुआ तो यू विल लर्न ऑब्वियसली, ठीक है, जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू, फटाफट। तो गैस ऐसी उम्मीद है मेरे को कि आप लोग गए और क्वेश्चन को रीड किए एंड अटेम्प्ट करने का पूरा ट्राई किया, नहीं किया तो पाप लगेगा भाई, इतनी बार मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। मेरा क्या फायदा है, आप लोग का ही फायदा, आप लोग करोगे आप लोग का इंप्रूवमेंट होगा राइट। कोशिश तो करके मैं बोल रहा हूँ आप लोग कर सकते हो, जितना मैं बताया उतना सा आप लोग कर सकते हो, इसलिए वो क्वेश्चन आपको करने बोला हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ उसमें नहीं लग रहा हाई फाई क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से पढ़े तो क्या दिया है भाई, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। वो बोला कि एन नोड्स है राइट, वन टू मानो एन पांच है, 5 नोड है। एन प्लस वन एक्चुअल में नोड है, 5 तो ऐसे हुए, छठा एक एक्स्ट्रा नोड है राइट। वो बोल रहा है कि इसमें एजेस हैं, और एजेस का स्ट्रक्चर बता दिया, क्या स्ट्रक्चर बताया कि भाई 1 से 2 तो भैया एक एज है डायरेक्टेड ऐसे, 2 से 3 एज है, 3 से 4 एज है, 4 से 5 एज है, ये क्वेश्चन बोला है ना। और क्या बोल दिया भाई, और हर एक नोट का कुछ वैल्यू दे दिया, मतलब 0 1 ऐसे कुछ भी वैल्यू दे दिया, मान लो ऐसे कुछ दे दिया। तो क्या इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब ये हुआ भैया अगर 0 है तो वी हैव मैं खुद क्वेश्चन भूल गया, 1 मिनट लेट मी रेफर। अगर 0 है तो मतलब आई ऑफ दिस रोड गोज फ्रॉम आई टू n+1, मतलब रोड इधर से इधर जा रहा है राइट, इधर से इधर इसके पास जा रहा है n+1 कैसे, है ना। 1 है तो इधर से इधर जा रहा है, 1 है तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, 0 है तो 0 है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, 0 है तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो दिस इज द एंटायर ग्राफ विच यू हैव राइट। अब क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव टू विजिट ऑल द नोड्स, यू हैव टू विजिट ऑल द नोड्स ऑफ दिस ग्राफ राइट। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, सजेस्ट आप सब नोड को विजिट कर लो, और आप किसी नोड पर दोबारा नहीं आओ, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो। जैसे इस डीएफएस में एग्जांपल में आपको बता रहा था क्या, जैसे आपने 1 से अगर शुरू किए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, फिर वापस 2 पे आए, फिर वहां से 4 पे गए, तो 2 पे हम लोग को वापस आना पड़ा क्योंकि ये सब खत्म हो गया तो ऑब्वियसली। तो ये भाई नहीं, ये क्वेश्चन नहीं माननी, ये बोले कि ऐसा मत करो, ये क्वेश्चन बोले कि ऐसा मत करो कि आप एक पे वापस मत आओ। डीएफएस मतलब क्या था, हम लोग को सारा ग्राफ का हर एक को विजिट करना था, तो हम वो किए थे। और ये इसमें ऑफ एंड टाइम लगता है, पर ये बता दिया एन इज नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। इफ यू राइट डीएफएस कोड प्रॉपरली, ओके। तो इसमें हम, आप प्रॉब्लम समझे ना, प्रॉब्लम नहीं, इसमें जो होता है हम लोग 2 पे वापस आ गए, तो आपको कहीं ऐसा जगह से स्टार्ट करना चाहिए जिससे आप वापस ना हो। वापस ना हो मतलब भैया कि वापस इस पर आओ ही नहीं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैं स्टार्ट किया, आई वॉन्ट टू विजिट ऑल द नोड्स एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 1 राइट तो मैं बोला भाई मैं 1 पे गया, फिर 1 से मैं 2 पे चला गया, फिर 2 से मैं चला गया भैया 3 पे, 3 से चला गया भैया मैं 4 पे, अच्छा 4 से मैं गया, मेरी इच्छा हुई 6 पे गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 6 पे गया। अब 6 से मैं गया 3 पे वापस। ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना। आपको बताना है कोई ऐसा फैशन में नोट को विजिट करना है कि आप सब नोट को विजिट कर भी हो और एक ही बार जाओ। 6 से आप 3 पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा राइट। और भैया अगर आप 6 पे आ चुके हो तो आपका सारा नोट विजिट नहीं हुआ, 5 विजिट नहीं हुआ, यू हैव नॉट विजिटेड 5, आपको 5 विजिट करना है। और अगर आपको 5 विजिट करना है तो आप कैसे करोगे, 6 से डायरेक्ट 5 पे आप जा नहीं सकते, डायरेक्टेड एच है।
अब 6 से आप कहीं ना कहीं तो जाओगे, 2 पे जाओगे या 3 पे जाओगे। अब जहीं भी जाओगे वो विजिट हो चुका ऑलरेडी, तो इस फैशन में करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो भैया कैसे करना चाहिए, अगर 1 में हूँ, 1 से देख रहा हूँ 2 पे जा सकता हूँ, 2 से 3 पे जा सकता हूँ, 3 से 4 पे जा सकता हूँ, 4 से 5 पे जा सकता हूँ, 5 से सीधा 6 पे, भैया सिंपली हो गया। तो दिस इज एक्सेप्टेबल, ये एक फैशन ऑफ विजिटिंग एक्सेप्टेबल है। दिस फैशन ऑफ विजिटिंग इज एक्सेप्टेबल। तो आपको बताना है कि आपको जो ग्राफ दिया है उसमें क्या ऐसा कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है जहां अगर आप विजिट करोगे तो आप सबको अच्छे से कर लोगे, कोई इश्यू आपको होगा ही नहीं। और अगर एग्जिस्ट करे तो वो पैटर्न क्या है, जैसे इस केस में दिस इज अ पॉसिबल पैटर्न, और भी बहुत पैटर्न हो सकता है राइट। कोई बोलेगा भैया मैं 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2 पे गया, फाइन। 2 से भैया मैं चला गया, ये भैया मैं 1 से स्टार्ट किया, 1 से 6 पे गया, फाइन। 6 से भैया मैं आ गया वापस 2 पे आ सकता हूँ, 2 पे। फिर तो 2 से 3 तो कॉमन सेंस है, 3 से 4, 4 से 5। तो दिस इज ऑल्सो पैटर्न ऑफ विजिटिंग, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यू हैव टू आउटपुट एनी पैटर्न। अगर पैटर्न एग्जिस्ट करता है यानी कि आप सब नोड को विजिट कर सकते हो एक ही बार में, ठीक है। तो कोई एक किस फैशन में आप जाओगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको वो आउटपुट करवाना है। दिस इज अ पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड ऐसे शायद और भी पॉसिबल हो सकता है अभी। ये दो तो मेरे को अभी संग संग दिख रहा है कि जो पॉसिबल है राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन समझते नहीं थे और इसे अटेम्प्ट नहीं किए तो आप फिर अभी कर सकते हो, नहीं तो बाकी आओ समझते हैं। तो पहली बात तो ये है भैया कि भैया मैं बेस केस सोचता हूँ हमेशा कि क्या रिजेक्शन वाला टेस्ट केसेस होते हैं, क्या होते हैं भाई, एक तो माइनस बनाएगा, कब आएगा, इम्पॉसिबल, कि जब हम वो सारा नोट को विजिट नहीं कर सकते। ऐसा केस कब हिट करेगा, थोड़ा सोचते हैं। मैं बोलता हूँ कभी नहीं हिट करेगा, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया हूँ। थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। एक तो आपको कॉमन सेंस ग्राफ में दिख रहा है ना, जितना भी नोट्स है एन तक राइट, तो सबके पीछे ऐसे तो सीधा सीधा दिया हुआ ही है, n-1 8 और n। तो भाई अगर भैया ए n+1 नोट होता ही नहीं अपने पास, ये होता ही नहीं अपने रोल पे, तब तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं था भैया कि 1 से n तक तो हम 1 से शुरू करते, घटाकर 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 और n तक खत्म, कहानी खत्म ही कर देते हैं। बस इसे ग्राफ में कॉमन सेंस यूज करो। 1 से अगर आप शुरू करते हैं तो n तक तो ऐसे ही 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि ये क्वेश्चन बोले हमेशा ऐसा एज रहेगा, तो 1 से 2, 2 से 3 आप n तक चले जाते हैं। बस भैया दिक्कत n+1 है, n+1 दिक्कत है। अगर भैया क्या पता ऐसा हो जाए कि n+1 से ऐसा एक एज हो, क्योंकि आपको पता है n+1 हर एक के साथ एक एज कर रहा है, 1 के साथ भी उसका एज है, हर एक के साथ उसका एज है। अब उसका जो 1 के साथ एज है अगर वो इस टाइप का कुछ हुआ, तब तो भैया काम हो गया, इजी लाइफ क्या। वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉमन सेंस, n+1 से स्टार्ट करेंगे, कोई हाई फाई डीएफएस नहीं है भाई, मैं इससे पहले भी बताया सब कर सकते हैं क्वेश्चन। n+1 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे n+1 से कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 1 के पास। फिर तो आपको पता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से n तक सब विजिट हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हमारा काम हो जाएगा राइट। इसका मतलब आई थिंक 1 या 0 कुछ भी, वॉट एवर इज द वैल्यू है अभी, इसका वैल्यू क्या है अगर ऐसा हो गया तो, 0 है ना 1 है, इसका वैल्यू 1 है अगर, मतलब 1 का ऊपर वैल्यू जो है वो 1 हुआ तो अपना काम हो गया, मतलब ऐसा का एज है तो अपना काम हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये पुट चेक लगा सकते हैं ना कि जो 1 का वैल्यू है वो 1 है कि नहीं, 1 है तो दिस इज आंसर राइट, n+1 से इस क्वेश्चन में। अच्छा तो भैया ये 1 नहीं हुआ, ये 0 हुआ, ये अगर 0 हो गया तो मतलब कैसा है, मतलब भैया ऐसा है राइट, इधर से इधर तक। तो हम मुझे सोचे n+1 से स्टार्ट करके खत्म करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा और एक तो भैया जो कॉमन सेंस दिखता है क्या, कि भैया हम लोग को तो पता है 1 से ऐसे जा सकते हैं n तक सर्राट, फिर n से यहाँ पे आ गए तो ऐसे तो हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए भैया, भाई इधर आपको होना चाहिए 0। अगर इधर 0 है तो भाई बहुत ही सिंपल, क्या देख सकते हैं भाई, अगर पहला एलिमेंट फर्स्ट वाला आपका है 1, तो आपका काम भैया सर्राट की हो गया कि वी स्टार्ट फ्रॉम n+1 और फिर 1 टू वी कैन गो टू n राइट। अगर लास्ट वाला आपका भैया 0 हो गया मतलब ऐसा है जी, तो भी बहुत ही सिंपल है भैया, क्या 1 से 2, 2 से 3 अप टू n तक जाएंगे, फिर n+1 पे चले जाएंगे, बहुत ही सिंपल, सीधा आंसर प्रिंट करना है, 1 से n+1 एक लूप चला के सी आउट करा देंगे right? देखो कुछ सिंपल सी आउट करवा रहे हैं, कुछ मेहनत का काम नहीं कर रहे भैया, दोनों ही नहीं हुआ तो मतलब भैया कि ये वाला 1 हुआ तो अपना काम हो जाएगा, फर्स्ट वाला 1 नहीं हुआ तो वो फर्स्ट वाला 0 है, मतलब है ना, बीच में बहुत कुछ है। तो आखिरी वाला भैया अगर 0 हुआ तो मेरा काम हो जाएगा, तो आखिरी वाला भैया 0 नहीं है, आखिरी वाला 0 नहीं है, वो 1 हो गया, ऐसा हो गया। तो हमने तो दोनों केस सोचे, दोनों नहीं काम कर पाएगा, मतलब ये एज भी ऐसा है और ये एज आपका किस टाइप का, इस टाइप का राइट। तो भैया जो अभी हम सिंपल सोचे थे किधर से इधर, ये वाला काम नहीं कर सकते, पर काम तो करना पड़ेगा। क्या काम कर सकते हैं ये सोचते हैं। देखो और क्या, एक तो फैशन हम उस विजिट करने का फैशन देख रहे कि एक तो ऐसे कर सकते हैं, और एक फैशन विजिट करने का क्या है जो मेरे को दिख रहा है कि आप 1 से स्टार्ट करके जा रहे हो आराम से, आप कहीं भी क्या कि ना कहीं कहीं से भी आप एंट्रोसन का चल गए, कहीं से भी पॉसिबल, और फिर
वहीं से ऊपर आ गए। क्या बोल दिया मैंने? कुछ नहीं बोला। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मैं बोला 1 से 2, 2 से 3 ऐसे। आप आई के पास गए, i+1 था, फिर ऐसे करते करते एन है, राइट, n+1 है। तो मैं आप जो बोले कि भैया स्टार्टिंग से एंडिंग, एंडिंग से स्टार्टिंग वाला वो काम नहीं हो रहा, और भैया कहीं बीच में ऐसा अगर आई नेट नोट आया, कोई आई नोट कि उधर से हम इधर जा सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद इधर से इधर आ जाएंगे संगे संग। मतलब इधर इधर हम लोग को मिल गया क्या, इधर से इधर आ रहे हैं यानी कि क्या होता है भाई, इतने जीरो होता है राइट शायद, और इधर से इधर जा रहे हैं मतलब 1। तो मतलब भैया बीच में कहीं आ गया जीरो, उसके बाद 1 आ गया, तो मतलब क्या, उस नोट से हम उधर भाग जाएंगे n+1 के पास, फिर i+1 के पास आ जाएंगे, फिर तो अपने से कंटिन्यू करेंगे। मतलब भाई ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, मतलब भाई 1 के पास गए, 2 के पास गए, 3 के पास गए, अब आई के पास गए, आई से हम लोग गए n+1 के पास, फिर i+1 से n तक चले गए। दिस इज अ वेरी इजी फैशन टू विजिट। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी फैशन टू विजिट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भी ऐसे हो सकता है, ऐसा कब होगा भैया, जब बीच में हम लोग को कोई नोड मिल गया जिसका वैल्यू 0 है, उसके बाद वाले का वैल्यू 1 है। ऐसा हो गया तो ये एक पॉसिबल थॉट है। अब इस थॉट पर थोड़ा विचार करो, ठीक है। स्टार्टिंग में और ये थॉट हम लोग कब यूज करेंगे, जब फर्स्ट वाला हमारा काम नहीं हुआ, फर्स्ट वाले में हम चाहते हैं 1 हो जाए पर वो 0 हो गया, लास्ट वाले में हम चाहते हैं 0 हो जाए पर वो 1 हो गया, तो फर्स्ट भी फेल हुआ, लास्ट भी फेल हुआ, तो फर्स्ट उल्टा हो गया, लास्ट वाले भी उल्टा हो गया। तो हम लोग फिर इसका सोचेंगे क्या पता ये कुछ हो जाए कि बीच में हम लोग को क्या मिल जाए, 0 1 का कुछ मिल जाए, कहीं भी 0 1 मिल जाए। अब आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है मेरे भाई, थोड़ा सा लगाना, ठीक है। अगर ये ऐसा है, आप बीच में कुछ भी फील करो, कुछ भी जो आपकी इच्छा है, बोलो मैं क्या फील, 0 या 1 कुछ फील करूंगा, क्या फील करूँ इधर, 0 इधर अगर 1 फील करूंगा तो 0 1 मिल गया मेरे को, मेरा काम हो जाएगा। इधर अगर आप बोलो भैया 0 फील करता हूं, मैं 0 नहीं करूंगा, ठीक है 0 करो। अब कहीं ना कहीं तो 1 फील करोगे, कितना 0 करोगे, मैं सारा 0 किया भैया, ठीक है कर दो, इधर आ गया 0 1। यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग ये वाला जो केस अभी बात की, इसमें हिट कब करेंगे, जब हम लोग का पहला तो बेसिक जो दिमाग में आया था वो काम नहीं किया, वो तो काम नहीं किया, मतलब ये 0 बोल रहा है, ये 1 बोल रहा है, हाँ, ये अलग अलग बात बोल रहे हैं, अब बीच में कुछ हमारा आ गया, मतलब अगर ये 1 होता तो सीधा सीधा हमारा आंसर उसी समय आ जाता। मैं भी बात किया फर्स्ट केस का, अगर ये 0 होता तो उसी समय हमारा आंसर आ जाता, पर ऐसा दोनों अपनी बात नहीं बोले, उल्टा बात दोनों बोल रहे। तो मैं बोला ठीक है, हम वी सर्च फॉर सब 0 1 एनी। और मैं बोल रहा हूँ अब अगर ऐसा है तो हमेशा 0 1 कहीं ना कहीं तो आएगा ही ना। व्हाट कैन यू डू, अब कुछ हद तक 0 चलाओगे, फिर एक ना एक बार 1 को लाओगे, अगर आप खुद से 1 नहीं लाओगे तो 1 इधर है ही, तो 0 1 कहीं ना कहीं तो आपको आ ही जाएगा। और कहीं ना कहीं भी आ गया, लेट्स से तब इधर आ गया मान लो, कैसा भी आ गया, फिर तो आपको पता है वहां तो विजिट करना है, 0 के पास आ गए, फिर से n+1 कैसे जाएंगे, फिर से कंटिन्यू। भाई तो भैया ऐसे इम्पॉसिबल कभी भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल तो कभी भी नहीं होगा, ये मैं प्रूव कर दिया अभी। अगर ये बात आ गया तो कमेंट में लिखो भैया क्लियर, नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो एक बार, भाई बहुत अच्छे से समझाया मैं, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो मतलब भैया इम्पॉसिबल तो कभी भी नहीं होगा, तो क्वेश्चन में भैया कुछ भी नहीं है, तो कोड हम आराम से कर ही सकते हैं। क्या करना है भैया, सिंपल, कि देखना है पहला वाला 1 है कि नहीं, पहला वाला 1 है तो अपना आंसर क्या होगा, इफ s of 0 अगर 1 आ गया तो भैया वी गो टू n+1, वहां से जाएंगे 1, फिर वी गो टू n, सिंपल सी आउट करा देंगे। तो अगर पहला वाला 1 नहीं है, ठीक है, आखिरी वाला देखो, आखिरी वाला भैया का 0 आ गया, अभी भैया बहुत सिंपल है, क्या करेंगे भैया, 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3, ऐसा n तक, फिर n के बाद n+1, सही है भैया। अगर दोनों भैया नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ भैया, तो आखिरी में कहीं ना कहीं हमको पता है वी गेट 0 1 राइट, तो वी कैन इटरेट ऑन द स्ट्रिंग, और जब तक 0 आ रहा है तब तक तो आप उसी को प्रिंट करवाते जाओ, फिर 0 के बाद 1 आ गया तो आपको समझ गए, तो उधर से इधर n+1 को प्रिंट करवा देंगे भैया, उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट से फिर प्रिंटिंग कंटिन्यू रखेंगे, बस इतना ही कोड लिखना है। अब आप मेरे को बताओ इसको कहाँ आप डीएफएस किए, डीएफएस की हो मतलब कहाँ ग्राफ का कुछ स्टोरिंग करना पड़ा ना, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ग्राफ का बस बेसिक नॉलेज यूज हुआ भाई, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, नोड क्या होता है, एज क्या होता है, और काफी दिमाग वाला क्वेश्चन था, बेसिक दिमाग वाला ही क्वेश्चन था, राइट। ठीक है, इसे मैं बोला था ना, जो मैं बता रहा हूँ वही मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और इसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको रात को मिल जाएगा मेंबर्स को, और रात को हम डिस्कस करेंगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो आई थिंक ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो की आप स्टे ट्यून रहिए, उसमें और कंसेप्ट्स और डिस्कस होने वाले हैं, मनी मोड टू गो, अभी तो शुरुआत ही हुई है। एंड तब तक भाई जाइए कोड करके आइए इसको फटाफट, और कोड करने के लिए भाई अब ये चीज अगर आप बोल रहे हो कि कोड नहीं कर पा रहे, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आप ट्राई तो करो भाई, रॉन्ग आंसर आएगा, आप मेरा कोड देख लेना, मैं अभी शो द कोड ऑब्वियसली, आप तो जाओ कोड करके आओ, ठीक है।
तो आई होप आप सब पूरे ट्राई किए हो कोड करने का अच्छे से, सबका हो गया होगा। नहीं हुआ तो कोई इशू का बात नहीं, कर देख रहे थे मेरा कोड ठीक। जो बोला वही है, कुछ ऐसी नया चीज इसमें नहीं है। क्या अपना में किया है? मैं बोला अगर अपना पहला वाला वन आ गया, सिंपल, मैं तो बार बार बोला था पहला वन आ गया तो कोई इशू ही नहीं भैया। क्या करेंगे, एन प्लस वन करेंगे, फिर वन से एन तक सब प्रिंट करवा देंगे। वही मैं किया, पहले एन प्लस वन को प्रिंट करवा दिया, फिर वन से एन तक सारा प्रिंट करवा दिया एंड। भैया अगर पहला वाला वन नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट वाला जीरो, आखिरी वाला क्या जीरो है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वन से एन तक सब प्रिंट करवा देंगे। आखिरी में इंटरेस्ट उनके कैसे हो जाएंगे। ये भी सिंपल है भैया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था बेकार में लिखा, तो वन से इंटरेस्ट तक सारा प्रिंट करवा दो, एक ही बात है, छोड़ो। एनीवेज, नहीं तो भैया क्या करेंगे? नहीं तो भैया हम लोग को खोजना है जीरो वन कहाँ रहे। हम लोग को पता है कि पहला तो जीरो है, आखिरी वन है। हम लोग को जीरो वन और फाइव जब भी आ रहा है वो खोजना है, ठीक है। तो जब तक वो जीरो चल रहा है तब तक आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक वो जीरो तब तक आगे बढ़ते जाएंगे और प्रिंट करवाते जाएंगे, वन टू थ्री ऐसे। तो भैया जीरो वन आ गया तो वी स्टॉप अभी। जीरो वन आ गया तो मतलब जीरो से हम लोग को एन प्लस वन के पास जाना है, तो जहां हम लास्ट प्रिंट करवाए थे वहां से जाएंगे एन प्लस वन के पास। फिर वहां से ऊपर आ जाएंगे आई प्लस वन के पास, राइट, फोर से फाइव आ जाएंगे कुछ भी। यहाँ से हम लोग अगेन प्रोसेस चलवाएंगे। क्या प्रोसेस चलवाएंगे भैया? ये रहा भैया प्रोसेस जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो बाकी सब और आई सी आउट करवाने अप टू रीच एंड दैट्स इट, खत्म। गाइस आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इशू आप लोग को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर ये अच्छा लगा वीडियो, समझ में आ गया, देन गाइस थोड़ा सा आप हम लोग को सपोर्ट करिए। वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको आप शेयर करिए। यूट्यूब रिकमेंडेशन शायद हम लोग का नहीं जा पा रहा है, सतीश चैनल का नहीं हो पा रहा है। तो एट दिस क्रूशियल मोमेंट वी बाउ डाउन टू यू। आप लोग थोड़ा हम लोग को सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट करोगे तब ये काम होगा, ठीक है। शेयर करो वीडियो को, एवरीवन नीड्स इट, आप बस शेयर करो, दे विल सी, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू है, आपको मैं बताया आपको कहाँ से क्या रेफर करना है, यू कैन रेफर इट फ्रॉम देयर, राइट। ग्राफ का पीबीएस सीरीज आ रहा हो उधर से रेफर करो। ध्यान रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।